हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाले हैं, जिस कहानी से आपको मिलने वाली है एक बहुत ही बड़ी सीख। इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दो अरबी दोस्तों को किसी रेगिस्तान में एक खजाना का नक्शा मिला। लेकिन समस्या ये थी कि वह खजाना उस रेगिस्तान के बीचों बीच था। उस खजाना तक पहुंचने के लिए भूख प्यास से मरने का डर बना रहता था। इसीलिए उन दोनों दोस्तों ने एक तीसरे दोस्त का खोजने का फैसला किया। दोस्त इसीलिए खोजा जा रहा था क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऊंट वहां पर ले जाया जा सके, जिस पर हम लोग ज्यादा मात्रा में खाने का सामान भी ले जाएंगे और खजाना जिस समय लाएंगे उस समय खजाना भी उस पर लाद कर लेते आएंगे। जब वे अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को खोजा तो उन लोगों को दो दोस्त मिले। एक का नाम था मोहम्मद और एक का नाम था रिजवान। दोनों दोस्त देखने में ऐसा नहीं लगते थे कि कौन दोस्त बुद्धिमान है, और वहां पर एक बुद्धिमान दोस्त का ही जरूरत था। वे दोनों दोस्त जो खजाना देखे थे, उन्होंने वो दोनों दोस्तों से एक कंपटीशन के जरिए एक व्यक्ति को चुनने का फैसला किया, क्योंकि एक ही व्यक्ति को, एक ही थर्ड पर्सन को वहां पर चुनना था। दूसरा दिन हुआ, वो दोनों दोस्त को बुलाया गया जिनको कंपटीशन में भाग लेना था। वे दोनों दोस्त को एक एक ऊंट दिया गया और दोनों को सवार करने के लिए कहा गया। दोनों ऊंट पर चढ़े और उन लोगों को कहा गया कि जाओ, इस रास्ते में जब आगे जाओगे तो ये रास्ता दो भागों में बट जाएगी, एक जाएगा लेफ्ट और एक जाएगा राइट। उसमें से एक रास्ता सही है खजाना तक पहुंचने का। जो सही रास्ता में जाएगा उसी को मैं तीसरा दोस्त के रूप में चुनूंगा। ये दोनों दोस्त जो खजाना देखे थे उन लोगों को कहे। वे दोनों दोस्त जो ऊंट पर बैठे हुए थे चलना प्रारंभ किए और उस बिंदु तक जा पहुंचे जहां पर वह रास्ता दो भागों में बटा था, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। मोहम्मद बाईं तरफ रास्ता, दाईं तरफ रास्ता, दोनों रास्ता को देखा। उसे कुछ नहीं समझ में आया कि कौन सा रास्ता सही है, क्योंकि देखने में दोनों रास्ते समान थे। इसलिए मोहम्मद ने तुरंत लेफ्ट वाला रास्ता में ही, यानी बायां वाला रास्ता में ही चल पड़ा। लेकिन रिजवान जो था, दूसरा दोस्त था, वह ऊंट पर सवार होकर यही सोच रहा था कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। यही सोचते सोचते उसे 1 घंटा का समय लग गया। 1 घंटा के बाद वही बाईं तरफ के रास्ता से धूल उड़ती हुई नजर आई। मोहम्मद उस ऊंट पर सवार होकर लौट रहा था। रिजवान समझ गया कि लगता है कि वह गलती रास्ता में गया था। वह रिजवान जो वहां पर खड़ा था, वहां से ऊंट से आते हुए मोहम्मद से पूछा, ये जो तुम गए इस रास्ता में, क्या ये रास्ता गलत था? तो मोहम्मद कहता है शायद। तो रिजवान समझ जाता है कि इसका मतलब ये गलत रास्ता में गया है, यानी कि राइट वाला ही सही रास्ता था। वे दोनों दोस्त जो कंपटीशन ले रहे थे, वे आसपास छुपकर ये बातें देख रहे थे। वे दोनों सामने आए और बोले, बधाई हो। तो रिजवान बोलता है शुक्रिया। लेकिन वे दोनों दोस्त जो कंपटीशन ले रहे थे, वे कहे कि तुम्हें नहीं चुना गया है, थर्ड पर्सन यानी तीसरा दोस्त के रूप में चुना गया है मोहम्मद को। तो रिजवान कहता है, क्यों? उसने तो गलत रास्ते में गया था, मैंने तो गलत रास्ता में नहीं गया है। तो वे दोनों दोस्त कहते हैं, इन्होंने गलत रास्ता को खोज लिया है। अब ये जान गया है कि दायां वाला रास्ता ही सही है, और तुम यहीं पर बैठ बैठकर केवल ये सोच रहे थे कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। इन्होंने तो गलती को पहचान लिया है। अब ये जो भी करेगा, जहां भी जाएगा, सही रास्ता में ही जाएगा। तो इसीलिए इस मोहम्मद को ही मैं तीसरा दोस्त के रूप में चुना हूं। यह बात सुनकर रिजवान हैरान रह गया। तो दोस्तों, खास इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। हम सही से फैसला नहीं ले पाते हैं कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। और बहुत लोग ये होते हैं कि केवल सोचते रहते हैं। जो केवल सोचते रहते हैं वो बाद में पछताते हैं, क्योंकि उसका समय खर्च होता है, समय बर्बाद होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो कोई एक रास्ता चुनकर चलना प्रारंभ करें। आपको बाद में पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता सही था
था, कौन सा रास्ता गलत था, यानी मैंने सही रास्ता अपनाया है या गलत रास्ता अपनाया है। और यदि आप वहीं पर बैठकर सोचते रहेंगे, यही सोचते रहेंगे कि इस रास्ते में जाए कि उस रास्ते में जाए, तो केवल आपका समय बर्बाद होगा, इसके अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कहा जाता है कि लोग छोटी छोटी गलतियों से ही बहुत बड़ा सीखते हैं, और यह भी कहा जाता है कि कुछ नहीं करने से कुछ कर लेना ही अच्छा है। बात सही है, केवल सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ कर ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।